सुर्ख लाल जोड़े में सजी अन्नू आज दुल्हन के लिबास में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शीला जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाए लिए जा रही थी कि तभी कमरे में दयानंद जी शीला जी को आवाज़ देते हुए आए। अरे शीला, तुम यहाँ हो, नीचे चलो, बारात किसी भी समय पहुँचने वाली होगी, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी अनु पर पड़ी। अनु को देखते ही दयानंद जी के आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, अनु, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती अनु ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती है। इतना सुनते दयानंद जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप अनु के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रखने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा, काश आप उसको MBBS के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। अनु के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। अन्नू की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। दयानंद जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान अन्नू के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, एसी इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी सराती बराती दयानंद जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन अनु के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि दयानंद जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। अनु पढ़ना चाहती थी, लेकिन दयानंद जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन अनु के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम। अनु की माँ शीला ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइछा दिया, अनु ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइछे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर के दीवार, खिलौनों, सामान को देखते देखते अपने पापा दयानंद जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 25 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेडिकल कॉलेज का फीस दे सके। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुँह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर अनु वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। ससुराल में उसे खूब प्रताड़ित किया गया और उसकी दशा कुछ दिनों के बाद ऐसी हो गई कि उसे अस्पताल में बहुत ही गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक थी और डॉक्टर ने इलाज के दौरान ही बोल दिया था कि स्थिति नाजुक होने के कारण कुछ भी हो सकता है। तभी कुछ घंटों के बाद वहां पर नर्स ने आकर कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहें मिल सकते हैं। दयानंद जी उठकर भागते हुए अंदर ICU में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले,
मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में अन्नू ने कहा, पापा अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। दयानंद जी की वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, दयानंद भाई रोना बंद कीजिए, अन्नू के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन दयानंद जी बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश मैंने पिता के होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने अनु को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने दयानंद जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, दयानंद जी ने रोते हुए कहा। आज अनु के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोशी दिखी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उनके मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुखाग्नि देते दयानंद के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। तो दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।